हमेशा आप लोग के साथ कंधा से कंधा मिला के समाज में मदद करते आएंगे, आए भी है और आगे भी करते रहेंगे। जब मौका में आप हम लोग को याद कीजिएगा, निश्चित तौर पे हम आपके साथ रहेंगे। हम हार भी गए हैं तो मत समझिए, सिर्फ सदन में हम नहीं बोल सकते हैं, इसके बावजूद जितनी शक्तियां हैं वो सब मेरे पास है। कोई भी समस्या हम सक्षम हैं आपकी समस्या को दूर करने के लिए, उसके लिए नहीं बोलना है। चुनाव है, हार जीत लगी रहती है। ये जो सुन रहे थे ये है भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा के पूर्व विधायक श्री राहुल तिवारी जी उर्फ मंटू तिवारी जी। ये शाहपुर से 2 बार विधायक रहे, तीसरी बार में इनको हार मिली, चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी ये अपने शाहपुर विधानसभा में लोगों से मिलना जुलना कम नहीं किया। जिस तरीके से जैसे ये पहले विधायक रहते हुए भी अपने क्षेत्र में भ्रमण करते थे, लोगों को बीच आते थे, जाते थे, दुख दर्द में शामिल होते थे, लोगों की बातों को सुनते थे, उसी तरीके से ये चुनाव हारने के बाद भी आज भी इनका निरंतर जारी है। और आपने ये वीडियो में सुना कि किस तरीके से ये कह रहे हैं कि देखिए चुनाव हार जीत लगी रहती है, हम चुनाव हार गए कोई बात नहीं, लेकिन हम सिर्फ आपकी मसला को, आपकी समस्या को हम विधानसभा में सिर्फ नहीं उठा सकते हैं, बाकी सारी शक्तियां हमारे पास मौजूद है जो हम आपकी समस्याओं को समाधान करने में सक्षम हैं और हम आपके साथ हैं। आपने जब भी मुझे पहले भी ढूंढा है, खोजा है, तब भी मैं आपके साथ था, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम चुनाव हारे या जीते कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो वाकई इन विधायक जी का एक खूबसूरती है, जब ये विधायक थे और आज नहीं हैं, आगे भविष्य में जरूर विधायक होंगे, क्योंकि ऐसे लोग कभी कभार गलतफहमियों के चलते चुनाव हार जाते हैं। जब ये विधायक थे तो हर गांव में अपना माने काम को पहुंचाने का इन्होंने प्रयास किया। शाहपुर विधानसभा का मुझे लगता है कि ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां इनका पैसा खर्च नहीं होगा, यानी अपने विधायक निधि फंड से इन्होंने पैसा नहीं दिया होगा, चाहे एक चापाकल के लिए दिया हो या नाली के लिए दिया हो या फिर किसी भी काम के लिए। दूसरी चीज कि इनके पास एक और चीज है, इनमें एक और खूबसूरती है कि जो भी आम से आम, गरीब से गरीब व्यक्ति यदि कोई भी अपने आप को, यदि राहुल तिवारी जी का नंबर ले उठाता है, तुरंत फोन करता है कि हाँ विधायक जी हम फलाने गांव से फलाना बोल रहा हूं, तो विधायक जी ना नहीं कहते हैं, उनको पहचानते हैं, बल्कि इज्जत मान सम्मान भी देने का ये काम करते हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो। और इनसे जो भी काम होने वाला था वो उन्होंने करा और आगे भी ये खुद ही आप सुन रहे हैं कि देखिए जो चीज़ें हमारे पास अभी नहीं है वो तो अलग की चीज़ें हैं। हम सिर्फ विधानसभा में आपकी आवाज़ को नहीं उठा सकते हैं, लेकिन बाकी सारी शक्तियाँ जो है मेरे पास है, हम आपके साथ हैं। आपने देखा भी होगा पहले भी कि जिस तरीके से भोजपुर में बाढ़ की घटनाएं आई, बाढ़ में ये बेचारे खुद पटना में रहते थे और शहरों में रहते हैं, शहरों में रहने के बावजूद भी उस बाढ़ में इतना हिम्मत करके नाव पर के गांव गांव घूमने का काम करते थे। जवनिया जो गांव जिस तरीके से कटान हुआ उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारा पहले प्रयास किया था कि और पैसे मंगाया, उसको ठोकर बांध बनवाने का काम किया, लेकिन वो विफल हो गया। उसके बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी। उस जवनिया गांव को बसाने के लिए अपने लोगों के साथ, समर्थकों के साथ मिल करके जो है जमीन का जो है व्यवस्था इन्होंने करने का फैसला किया कि इस गांव को हम फिर से बसाएंगे, यहाँ के लोगों को हम परेशान नहीं होने देंगे। यहाँ तक कि फिर से इन्होंने अपने विधायक रहते हुए जब देखा इन्होंने कि सिर्फ एक राज्य सरकार से इस मसले का समाधान, माने मसले का हल नहीं होने वाला है, तो इन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा और इनके जो लेटर इन्होंने लिखा उस पर पीएमओ कार्यालय से इनको स्वीकृति भी मिली कि हाँ ये इनका जो है मेहनत जो है रंग लाया और वहाँ फिर से करीब 52 करोड़ समथिंग, लगभग मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, मैंने इतना रुपया जो है वहाँ फिर से खर्च होगा और उसको ठोकर बांध फिर से बनाने का प्रयास किया जाएगा, बनेगा, ताकि वहाँ के जो है कटान रुक सके। तो ये है शाहपुर के पूर्व विधायक श्री राहुल तिवारी जी का एक खूबसूरती है, अच्छाई है और ये हर लोगों को भाते हैं। और जब से ये शाहपुर विधानसभा में 10 साल जब विधायक रहे तो 10 साल में
अपराध जो चरम पे था शाहपुर का, उस अपराध की ग्राफ को ये एकदम निचले पायदान पर ला करके खड़ा कर दिया था। अब आगे अभी तो ये सत्ता में नहीं है, ना तो इनके पार्टी की सरकार है और ना ये खुद विधायक है, तो अभी भी इनका प्रयास है कि इस तरीके से जो लोग आपस में उलझते हैं उनको भी ये समझाने का काफ़ी प्रयास करते हैं कि लोग आपस में ना उलझे और सही से आपसी भाईचारा बना करके रहें और मिलजुल कर रहें, ताकि शाहपुर के लोग जब आगे बढ़ेंगे तभी शाहपुर का विकास संभव होगा। और छोटे बड़े सब लोग जब मिल करके रहेंगे, आपस में खुशी से रहेंगे, तभी शाहपुर का विकास संभव है। आज भी इनका ये प्रयास है। आपने वीडियो में भी सुना कि जब भी आप ढूंढोगे तब भी मैं आपके साथ हूं और हमेशा रहा हूं और रहूंगा भी। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में कि ये कैसे हैं, किस तरीके के हैं, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।